बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम असहाबा कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे और अब मेरे व्लॉग्स में फिर मुसलसल को बर्दाश्त कर रहे होंगे। अच्छा नहीं लगता लेकिन मजबूरी है। तो इंशाल्लाह आज भी एक अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये कोशिश होगी कि कुछ हम लीगल इन्फॉर्मेशन भी दें। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं अल्लाह का आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी? तैयारी। चलें जी, खैर खैरियत रहे। आज तो मौसम ने भी एकदम पलटा खाया। अब वो शाम कितनी शानदार, रात जोन सी है ना, रात तो बहुत ही आज रात को ज़बरदस्त तो थी मैं बाहर बाहर। नहीं निकला था, हम्म। तो बस अभी सुबह मैं निकला हूँ वॉक के लिए, तो एकदम इतना ठंडा। सुबह के टाइम अब ऐसा है कि आप वॉक के लिए निकले ना, लाइट सी हुडी पहनने की नहीं ज़रूरत है। नहीं, हुडी नहीं, वो फुल। शर्ट ज़रा हैवी वाली हाँ, पहनी है। समर हुडी जो होती है ना, वो विंटर हम्म। नहीं, समर हुडी, उसको पहनने की ज़रूरत है। और हम ज़रा रात को अपनी फ्रेंड की तरफ थे, हम बाहर उसके टेरेस पे थे। ओहो हो, क्या मज़े का खुनकी वाला मौसम खुनकी था। वाला एंड हमें मौसम। सर्दी लगने लग पड़ी थी। हम्म। ये था भी जो आज हमने बाकायदा हवा में चिल है हल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा कह रहे हैं बार बार कि सर्दी ज़्यादा होगी, सख्त होगी। लेट्स सी। चलें जी, अल्लाह खैर की बेहतर है, करेगा। खैर के मौसम रहे सारे। जैसे ये समर ने किया है, आफत वाला ये ना हो। तो बताइए, कोर्ट की क्या सिचुएशन चल रही है? कोर्ट की सिचुएशन ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ डिटेल रीजंस दे रही है, जो जजमेंट्स छुट्टियों से पहले दी थी। अभी कल जो जजेस ट्रांसफ़र केस था, हाई कोर्ट के जजेस जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसकी डिटेल जजमेंट आई है। तो उसमें भी उन्होंने आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंटरप्रटेशन की है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ट्रांसफ़र सही है अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। और बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक स्पेशल हाई कोर्ट है, इसका लॉ भी स्पेशल है, तो इसमें जो ट्रांसफ़र है उसका वो बिल्कुल एक तरीक़ाकार बिल्कुल सही हुआ है। तो लेकिन सीनियरिटी लिस्ट के लिए उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर होना चाहिए। तो शॉर्ट ऑर्डर में तो वो भेज दिया था केस सीनियरिटी सेट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने फिर कर दी थी सीनियरिटी सेट। अच्छा। तो अब उस सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन बेसिकली अभी इस जजमेंट में उन्होंने आर्टिकल 200 की इंटरप्रटेशन की है। सही। जी। और उन्होंने कहा है कि पिटिशनर्स ने जो इंटरप्रटेशन कर रहे थे वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के 2 हिस्से हैं, तो वो दूसरे हिस्से की इंटरप्रटेशन को भी पहले हिस्से में इन्वॉल्व कर रहे थे। तो अच्छा। पहला हिस्सा इंडिपेंडेंट है और उसके मुताबिक ट्रांसफ़र सही है। सही तो हो दूसरे गया। हिस्से वाली जो ट्रांसफ़र है वो स्पेशल ट्रांसफ़र और है, वो इस पे लागू नहीं होती। ठीक हो गया, सही हो गया। तो हलचल चल रही है। हलचल तो चलती रहती है। दूसरा वो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो जाली डिग्री वाला इशू था, उसका केस था, तो वो उसमें पिटिशनर्स ही नहीं पेश हुए। अच्छा। जज साहब खुद गए थे इस दफ़ा तो पार्टी बनने के लिए, लेकिन अब जब वो केस ही नहीं रहा तो फिर पार्टी बनने वाला वो इशू कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। तो बहरहाल वो भी मीडिया की जिन्नत बना हुआ है। तो अभी उनका जो इधर काम से रोकने वाला ऑर्डर था, उसके खिलाफ जो पिटिशन थी वो पीर को फिक्स हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। तो वहाँ ठीक। देखते हैं क्या होता है। चलें, सही है, ठीक है जी। तो बस हलचल हमारे मुल्क में है, क्योंकि मसला यही है कि हम अपने दायरों में नहीं रहते, हम रहते नहीं है और जो रह रहा है उसको रहने नहीं देते। उसको रहने नहीं देते। रहने नहीं देते, ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो चले, अल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करे। रहम करे, हदायत पे रखे। मामला अगर अच्छे चल रहे हों उनको अच्छा चलते रहने देना चाहिए। आपका बॉस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना है, खैर खैरियत के साथ जाएं। अल्लाह ताला बरकत डाले आपके काम में, सबके लिए आसानियाँ रखे। ये हम जा रहे हैं, एक दोस्त के घर पे मिलाद है, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये कहीं पे आग लगी, ओए होए होए, वो कितना धुआं है लियाकत, किसको आग लगी है? ये कहीं पे आग लगी हुई है। कितने गहरे बादल, बादल नहीं है, क्या कहेंगे, गहरा धुआं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे,
अल्लाह अपनी अमान में रखे सबको। अल्लाह हर तरफ खैर खैरियत के साथ रखे। जो घर से निकलते हैं अल्लाह ताला उनको सबको अपनी अमान में रखे। वो ऐसा ही लग रहा था किसी गाड़ी को आग लगी हुई है और जो गाड़ी के अंदर थे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। गाड़ी का भी नुकसान इतना बड़ा है, गाड़ी कौन सी सस्ती आती है। खूबसूरत इस्लामाबाद की सड़कें बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे लाहौर भी बहुत खूबसूरत कर दिया हुआ है। देखिए इसे कट कैसी मारी है। हाँ उसका ये मतलब है तुम ऐसे कट मारो। ये ब्लैक कार जा रही है ऐसे कट मार के गई है ना। जुम्मे के बाद का टाइम है और इस वक्त अभी रोड पे रश नहीं है, खाली खाली रोड्स हैं और पुराना इस्लामाबाद की याद आ रही है जब इसी तरह हल्की फुल्की ट्रैफिक हुआ करती थी। ये सालिया सैंडविच तैयार कर रही है। ये कोई स्पेशल सैंडविच है जी। इसमें हमने पेस्टो सॉस ऐड की है जो मैंने बेसल लीव्स से बनाई थी पेस्टो सॉस, और उसमें हमने क्रीम चीज़ भी ऐड की है सैंडविच को क्रीमी करने के लिए। तो फर्स्ट इसकी पहली एक इसकी लेयर होगी। ये मैंने ब्रियोश बन लिया है तहजीब से। ज़बरदस्त, आप मेहनत कर रही हो खूब। जी। इसकी हम थोड़ी सी थिक लेयर लगाएंगे क्रीमी करने के लिए। ठीक है। फिर हमने ये ग्रिल चिकन इसके ऊपर ऐड किया है और ये मैंने ऐड किए हैं सन ड्राइड टमेटोज़। मैं समझी शायद ये खजूर है। नहीं ये सन ड्राइड टमेटो है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है, थोड़ा यूनिक सा टेस्ट है। या आप पिज़्ज़ास पे भी ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस में, सैलड्स में, जैसे आपको पसंद हो। ये आपने कुकिंग कब से स्टार्ट की है? जब अम्मी ने मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया तो मैंने कहा मैं खुद बना लेती हूँ। तो ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। जी। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये हमने ग्रिल चिकन भी ऐड किया था। ये अम्मी ने बनाया है ग्रिल चिकन। चले जल्दी अब ये भी बनाना शुरू कर लेंगे। हाँ ये भी अम्मी ने इसको सीजन किया था और मैरिनेट किया था। तो ये इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके हमने सैंडविच पे लगाए हैं। देखने में सैंडविच बहुत छोटा लग रहा है लेकिन क्योंकि हाँ ये थोड़ा हैवी है। हैवी होगा जी, क्योंकि ब्रियोश बन है ना तो वो थोड़ा स्वीट भी होता है टेस्ट में और हैवी भी होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सन ड्राइड टमेटोज़ थे ना, ये भी मैंने घर में बनाने की कोशिश की थी। वो भी मैंने एक दफ़ा सैंडविच में यूज़ किए थे। अच्छा फिर मैंने स्टोर बॉट लाइक कैन वाले ही ले लिए। अच्छा अच्छा। तो जब आपने घर पे बनाने की कोशिश की थी सही बन गए थे? अच्छे बने थे। वो मैंने टमेटोज़ को कट करके ना ओवन में ड्राई किया था तो वो भी बहुत मज़े के बने थे। आप भी ट्राई करना। मतलब सैंडविचेस में, पिज़्ज़ा पर, सैलड्स पर उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे ready 4 हो गए? सैंडविचेस कंप्लीट। बस इनको हम सेकेंगे बाद में। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। जी, नो प्रॉब्लम। ये मिलाद के लिए खूबसूरत सा सेटअप रेडी हो चुका है। बस अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह, ये तो मैं पहली ना मुट्ठी भर लूँ। ओह वाह, ये भी यम यम। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये पुरनूर महफिलें जब होती हैं तो वैसे ही एक नूर का माहौल बन जाता है। बहुत अच्छी खुशबू है। अल्लाह ताला कबूल करे और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। कुरान और सुन्नत पे अमल करने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। मेरे लिए राहत ने मज़े का जूस बनाया है ग्रेप का, फ्रेश। मैं अब जाके उसको ट्राई करती हूँ, पीती हूँ। ट्राई किया जाए ना, पीती हूँ। अल्लाह कबूल करे। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम सालिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र।
मुझे ये बताओ, ये इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स किसने की हैं? ये सारा क्रेडिट मुझे नहीं है। मैं समझी कह रही हूँ कि सारा क्रेडिट मुझे है। नहीं नहीं, फ्लावर्स का आइडिया मेरा था, हाँ। रोज़ पेटल्स का। हाँ। ठीक है, ये और ये अम्मी ने मुझे रख के दिया है इसमें। ट्यूब रोजेस अम्मी ने मंगवाए थे क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। बहुत अच्छी आ रही है। तो रोज़ पेटल्स का मुझे था कि हम ये इस तरह टेबल पे इस पे हमने रखा और इधर रखा, और उस कॉर्नर पे भी हमने रखे हैं रोज़ पेटल्स। बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही जी, ये हमने लिया था प्लांट, मैंने दराज से ऑर्डर किया था। हैं। अच्छा, और ये मैंने खुद इसमें ऐड किए थे, ग्रीन। जबरदस्त, जी, गुड आइडिया। और मैं अब आपको दिखाऊंगी ये कैंडल्स। ये मैंने ऑर्डर की थी टीमो से। अच्छा, जी, और सबसे वाह। अच्छी बात है ये एक छोटू से रिमोट से कंट्रोल होती ये है। तो बड़ा जबरदस्त है। जी, और ये थोड़ी सी फ्लिकर भी करती हैं तो एज अ रियल कैंडल ही दिखती हैं। जी। जबरदस्त, ये मज़ा आया आपने जैसे ऑन की है ना। जी, इसका इसमें मज़ा आप डिफरेंट टाइमर्स भी सेट कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी इजी टू यूज़ लगा था। वाकई। लास्ट टाइम पिछले साल आप आई होंगे, आपने देखा होगा मैंने रियल कैंडल से किया था ना। जी, वो किया था। जी, तो उसमें इशू ये आता है कि पंखा चलता है या एसी चलता है तो वो बार बार बुझ जाती हैं, वो थोड़ा सा ना उसका डर भी लगता है। डर भी लगता है। उसका डर भी एग्जैक्टली। लगता है। तो इस दफ़ा मैंने कहा हम कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो मैंने ये वाली कैंडल्स मंगवाई। बहुत अच्छी लग रही है, जी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा इसको हम रिमोट को छुपा देंगे। है। ये भी अच्छी बात है वाकई। जी, ये मेरी खाला ने भेजा था मेरी अम्मी को, ये पूरा बैनर। कौन सी खाला ने? साइमा खाला ने, साइमा खाला ने? अच्छा। कराची से। हाँ, और फिर ये लाइट्स अम्मी और हेल्पर ने लगाई हैं, तो इनका अम्मी और हेल्पर को क्रेडिट है। टीम वर्क है ना। टीम वर्क है जी। टीम वर्क है ये। अच्छा, जो इस तरह की गैदरिंग्स होती है ना, ये टीम वर्क ही होता है। जी, ये टीम वर्क होता है। बिल्कुल। आपके आइडियाज मैच हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। जी, अल्लाह ताला कबूल करे। अभी आमीन। कुछ देर में यहाँ पे महफिल जम जाएगी। जी, और ये हमने स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं, फिर अम्मी ने कहा था हम जूसेस भी रख लेंगे, पानी वगैरह भी रखेंगे। तो ये तो दिल कर रहा है पहले ये की मुट्ठी भर के पॉकेट में डाल दो। हाँ, फिर हम एक और दफ़ा वीडियो में दिखाएंगे जो हमने खाना वगैरह प्रिपेयर किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी, ठीक हो गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो सेकना शुरू कर दिया। जी, ये देखें। वाह सालिया, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं। अब मुझे लगता है आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जी, मैं आपको बताऊंगी मैंने पेस्टो सॉस कैसे बनाई है। ज़रूर। वाह ज़बरदस्त, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई सालिया आपसे। क्या बात है। ये सैंडविचेस मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मुझे मेन्यू आज अम्मी का पसंद नहीं आया। अच्छा, नहीं पसंद आया? नहीं, क्यों? मेरी पसंद का नहीं है। मतलब कोफ्ते हैं, हलीम है, दोनों चीज़ें मैं नहीं खाती। नहीं खाती? नहीं, तो अम्मी ने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना अगर किसी और ने भी खाने हो। अच्छा, ये मतलब ये हमें चुंगा मिल रहा है। सही तो ये हो 4 मैंने बना लिए। गुड। इससे पहले कि ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो इससे आंटी आप ट्राई करें। हाँ। बहुत मजे का। अच्छा, अब यम, इसमें यम। हम डालेंगे अपना सॉस। आपने कपड़े चेंज कर लिए? हाँ, मैंने चेंज कर दिया, वो आंटी बहुत टाइट था। मैंने कहा वो दुपट्टा उतार दें अच्छा तो लग अजीब रहा लगेगा। अच्छा, ये आप किसके लिए बना रही हैं? सैलेड के लिए ऑलिव ऑयल और विनेगर डालेंगे। इससे पहले आप ये इसमें इसको बनाओगी? जी, सैलेड ड्रेसिंग। फिर ये थोड़ा सा मैं विनेगर ऐड करूँगी। और क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने बनाया था अम्मी कह रही थी तुम्हारा सैलेड बहुत फीका है, तो ये मैं थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस डालूँगी। आपकी कुकिंग स्किल से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। बहुत ज़बरदस्त। स्टार्ट आंटी मैंने सैलेड से किया था, फिर अच्छा। सैंडविचेस से। और ये है सीजनिंग थोड़ी सी। सही। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने बनाई थी। ये जो
पेस्टो सॉस थी ना, उसको फिर हमने फ्रीज कर लिया था। अच्छा, वाह भी वाह। काफ़ी ज़्यादा बना के ना। मुझे उल्फत का नाम बहुत मज़े का लगता हाँ सबको। ये हमने थोड़ी सी बना के ना फ्रीज कर ली थी। है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये गुड। अच्छा, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। काफ़ी चीज़ों में, सैलड्स में यूज़ हो जाती है, पिज़्ज़ा में आप लगा सकते हैं, चिकन ब्रेड में और सैंडविचेस में। और इसका टेस्ट बेसल लीव्स होते हैं ना, उससे बनती है। बेसल लीव्स, अखरोट या पाइन नट्स और साथ पार्मेजान चीज़, तो बहुत फ्रेश सा टेस्ट होता है। सैलड में हमने सॉसेजेस ऐड किए हैं, क्यूकम्बर्स और आइसबर्ग। टमेटोज़ मुझे नहीं पसंद, बट अम्मी ने ऐड करवाए हैं। इस आज उन्होंने मेन्यू भी पसंद का नहीं है। हाँ। और सैलेड में भी उन्होंने आपकी पसंद को ख्याल नहीं रखा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये अच्छा रिच सैलेड है, अगर आप खाली ये भी एक बाउल खा लें। जी, काफ़ी फिलिंग है, क्योंकि हमने इसमें ये ब्लैक चिक पीस भी, कुछ भी ले लें। जी, ये ब्लैक चिक पीस भी ऐड किए थे हमने, और कॉर्न। आपको पता है मैंने कॉफ़ी छोड़ दी है। क्यों? मेरी फेवरेट थी, मुझे कॉफ़ी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो जो कॉफ़ी की रिसर्च है ना, ये हम जो इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हैं, जी। आपको पता है उसके अंदर 20% कॉकरोच। ओह माय गॉड। तो ये आपने कहाँ पे देखी? ये तो पड़ा है ना इसका। या मुझे भी शेयर कीजिएगा। तो शेयर करूँगी, इसका लिंक करूँगी। ये तो जो खुद वो मान रहे हैं, मैं वो भूल रही हूँ, जो भी वो वेबसाइट? हेल्थ का। हाँ, अच्छा। हाँ, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। बस अब मैंने ये पता करना कि जो बीन्स है ना, बीन्स, हाँ। लेकिन वो एक बीन्स तो पता है, जो बहुत महंगी कॉफ़ी होती है उसकी बीन्स जो सी हैं, वो उसका वो एक एनिमल होता है, वो उसका वेस्ट होता है। हाँ, बीन्स का? हाँ, अच्छा। एक जो बहुत महंगी कॉफ़ी है, उसका my फ्लेवर, God. तो वो किसी एक एनिमल का वो वेस्ट होता है। कोई तो रीज़न है कि ऐसी स्टडी आई है। हाँ, मैं आपको उसका लिंक भेजूँगी, ठीक है। डन। अब ये हो गया है मिक्स। अब इसको हम फिर, राहत की धोड़े लग गई हैं। हाँ, गेस्ट आ गए। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा सॉस नहीं ऐड करती, फिर आपको पता है बहुत क्रीमी सा हो जाता है। अच्छा, और फ्रेश नहीं रहता। ऐसे ही अच्छी लगती है, हाँ। ऐसे लाइट ही अच्छी लगती है। लाइट लाइट सी। तो आई थिंक मिक्स भी अच्छा हो गया। खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी है। हाँ, ज़बरदस्त। फ्रेश फ्रेश सा है। अब हम इसको थोड़ी देर बाद खाएंगे। फ्लेवर्स भी फ्लेवर्स, हाँ, आ जाती है ना इसके अंदर। हाँ, मिक्स होने के बाद। तो थैंक यू सालेहा। मेकअप से हटके भी ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। थैंक यू। आज एक अच्छा मसरूफ़ दिन गुज़रा था। मिलाद की महफ़िल थी, वो अटेंड की, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। और वैसे भी दुरूद व सलाम की महफ़िल जो होती है उसमें बरकत होती है। और हमने वहाँ पे सालिया ने हमारे साथ एक मज़ेदार सैंडविच की, मज़ेदार इसलिए देखने में मज़ेदार लग रहे थे, टेस्ट नहीं किए थे, रेसिपी शेयर की थी और उसकी सॉस की भी की थी। लेकिन जब वो रेडी हो गए तो फिर ये हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेहमान आना शुरू हो गए, तो फिर उनको टेस्ट करने का मौका नहीं मिल सका था, क्योंकि वो उतने ढेर मेहमानों के हिसाब से नहीं थे। तो कोई बात नहीं, जिस रिस्क पे आपका नाम ना लिखा हो तो आप उसको कैसे खा सकते हैं। सालर हियर वो ड्यू रे सैंडविच। तो जनाब हमारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें। और अपने लिए भी हमारी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें सेहत के साथ ही रखे और हम अपना आप संभालने काबिल रहें। हमारी ज़िंदगियां भी हमारे बच्चों के ऊपर आजमाइश ना बने। किसी को भी अल्लाह ताला किसी के ऊपर मतलब ऐसे ना करे कि हम किसी पे डिपेंड करें, बहुत मुश्किल होता है ये। हमारे
कश्मीर के, पाकिस्तान के, गज़ा के मुसलमान, इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ख़ास तौर पे गज़ा के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके साथ रहम का मामला करे। और पाकिस्तान के मुसलमान जो हमारे बहन भाई जो कर रहे हैं सैलाब की, आप बोलना कुछ चाहते हो तो कई दफ़ा कुछ और ही मुँह से निकल आता है। जिन इलाकों में सैलाब आए हैं वो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और दोबारा कभी पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ऐसी कोई भी नागहानी आफत ना आए। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए यही दुआ है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। एक अल्लाह ताला दूसरे के हक़ में की हुई दुआ को कबूल करता है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।